नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दिन की 4 बड़ी खबरों को लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं। बात करेंगे सबसे पहली खबर की, जो झज्जर से है, जहां बीजेपी की विजय संकल्प रैली में सीएम सैनी ने शिरकत की है। दूसरी खबर झज्जर से ही है, जहां पूर्व सीएम मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं तीसरी खबर की अगर बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट से जुड़ी हुई है। लिस्ट को लेकर के किरण चौधरी का बयान सामने आया है। और चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर फरीदाबाद का प्रशासन स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरी तरह से पलीता लगाने में लगा हुआ है। तो चारों बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली खबर सियासत से जुड़ी है। विजय संकल्प रैली में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे और यहां पर कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। दूसरी खबर भी झज्जर से ही है, जहां पर पूर्व सीएम जो है मनोहर लाल पहुंचे और उन्होंने भी कांग्रेस पर निशाना साधने का यहां पर काम किया। उस दौरान की तस्वीरें हैं जब पूर्व सीएम मनोहर लाल इलाके में पहुंचे थे। वहीं तीसरी खबर कांग्रेस को लेकर के है, जहां पर टिकट बंटवारे को लेकर के गुटबाजी की खबर सामने आ रही थी, नाराजगी की खबर सामने आ रही थी, लेकिन उसको लेकर के आप किरण चौधरी सामने आकर मीडिया के सामने आकर बोली कि वो किसी तरीके से नाराज नहीं है, प्रचार का पूरा काम करेंगी। चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर स्मार्ट सिटी के नाम पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और प्रशासन इस पूरे मामले में पलीता लगाने में लगा हुआ है। तो चारों बड़ी खबरों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और पूरी तरीके से इस खबर पर आपको ब्रीफ करेंगे। लेकिन फिलहाल ये चारों तस्वीरें देखिए, जो आज की 4 बड़ी खबरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी झज्जर जिले की बादली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा आयोजित विजय संकल्प रैली में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लोकसभा चुनाव में अब की बार बीजेपी 400 पार होगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यहां मंच पर उन्होंने एक तरफ जहां केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना उन्होंने साधा। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर कटाक्ष किए। ₹5 का चेक भेजते थे और अभी पिछले जो चुनाव था राजस्थान का, जिसका जिक्र भी अभी मंच से किया गया है, ये कांग्रेस का युवराज भाइयों राजस्थान के अंदर जाता है और झूठ बोल करके भाइयों वहां के किसानों को बीच में एक जनसभा में खड़ा हो, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। भाइयों, जब कोई नेता या किसी दल का बड़ा व्यक्ति अगर इस प्रकार की कोई बात बोलता है, उसका दुष्प्रभाव भी लोगों के ऊपर पड़ता है और उसका दुष्प्रभाव ये पड़ा क्योंकि झूठ बोल परंतु उसका दुष्प्रभाव किसानों के राजस्थान के पड़ा। 4,500 किसानों ने आत्महत्या कर ली और भाइयों 16,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। किसी का 1 पैसा भी वहां पर भाइयों उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। ये झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया है, परंतु उसकी एवज के अंदर अभी बताया भी है, नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से इन्हीं 10 वर्षों में डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, अभी ये युवराज फिर आया निकल करके, हमें इस बात को भी समझना है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के अंदर कि देश के लोग तो भोले हैं, बात में आ जाएंगे, वोट दे देंगे, और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने लगा कि मुझे वोट दो, 1 घंटे के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, ये विचार करने का विषय है, ये सोचने का बात है। इसके पास कौन सा वो अलादीन का चिराग है कि जिसको ये रगड़ करके देश की गरीबी को मिटा देगा। पहले अपने पूर्वजों के जो उनके कार्य थे उनकी तरफ तो देखिए। इंदिरा गांधी ने 70 के दशक के अंदर कहा था, एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। भाइयों, 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया है, वोट लेते रहे, गरीबी हटाएंगे, क्या गरीबी हटी है? 25 मई को इस देश के भाग्य का फैसला हम सब ने करना है। भाइयों, हम देखते भी हैं पिछले 10 वर्षों में देश में जबरदस्त काम हुए हैं।
इन पिछले 10 वर्षों में गरीब के मजबूती के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में किसान की खुशहाली के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में युवाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य हुआ है। इन 10 वर्षों में महिलाओं को सशक्त करने का काम वो मजबूती से हुआ है। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को एक नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये इस बात का अंतर ये हमारे सामने है। परंतु मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि अगर हम पिछला 2014 से पिछला 10 वर्ष का शासन देखें, महिलाओं के ऊपर भी कितने अत्याचार उनकी सरकार में होते थे। किसान भी अपना आत्मविश्वास खो चुका था और युवाओं का विश्वास सरकार से उठ चुका था। भाइयों, गरीब तो उनकी तरफ देखता ही था, वो तो सिर्फ वोट के लिए ही उनको बात करते थे। परंतु जब अधिकार की बात आती थी तो उन तक सरकार कहीं दिखाई नहीं देती थी। वो इस प्रकार का शासन तंत्र उनका था। भाइयों, वो वोट लेकर के ज्यादा समय दिल्ली में भाइयों हाजिरी लगाने में लगाते थे। अभी धनखड़ जी ने बात की है, उनका ज्यादा समय वहां बीतता था और भाइयों वहां चक्कर लगाते रहते थे। चाहे 1 महीने में समय मिले, चाहे 2 महीने में समय मिले, भाइयों रोहतक की चिंता नहीं होती थी, नहीं होती थी, दिल्ली की चिंता होती थी, वहां पड़े रहते थे करके वो वहां उन पर हाजिरी भरने का काम करते थे और फिर वहां जा करके प्रशंसा ये करते थे कि हमने यहाँ के किसानों की जमीन दफा 4 और 6 लगा करके रिलायंस जैसी कंपनी को दे करके भाइयों हमने उन तक उसका शेयर पहुंचाने का काम किया है। ये इस प्रकार का शोषण भाइयों किसान का भी होता था। तो सीएम सैनी को सुन रहे थे आप। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात झज्जर की करेंगे, जहां पूर्व सीएम मनोहर लाल ने प्रत्याशी और रोहतक लोस के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां पूर्व सीएम ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में हवा निकल चुकी है। हरियाणा में इसका मुख्य कारण कांग्रेस द्वारा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने में 1.5 माह की देरी है। वो और सीएम अब तक हरियाणा में 35 जनसभाएं कर चुके हैं और जब तक कांग्रेस हरियाणा संभालेगी तब तक बीजेपी प्रदेश के सभी 90 हलकों को कवर कर चुकी होगी। तो झज्जर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूर्व सीएम मनोहर लाल पहुंचे और यहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। दरअसल चुनाव को लेकर के लगातार जनसभाएं हो रही हैं। छठे फेज में हरियाणा में लोकसभा के चुनाव होने हैं। 10 सीटों को लेकर के मतदान 25 मई को होगा, लेकिन उससे पहले तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही है। बीजेपी की अपनी तैयारियां फुल है, लगातार जनसभाएं चल रही है, विजय संकल्प रैली चल रही है और इस दौरान जितना काम बीजेपी के नेता जो है अपने सरकार के कामों को गिनवाने में कर रहे हैं, उतना ही जोर विपक्ष की कमजोरी और विपक्ष के मुद्दों को लोगों के सामने रख रहे हैं और विपक्ष की जो खामियां हैं उसको मुख्य रूप से उठा रहे हैं। इस बीच पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जब तक कांग्रेस चुनाव में एक्टिव होगी, पहले ही उन्होंने 1.5-2 माह की देरी कर दी है अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने में, लेकिन अब जब तक कांग्रेस एक्टिव होगी तब तक हम सभी 90 हलकों को कवर कर चुके होंगे। 35 जगहों पे हम पहले से ही रैलियां कर चुके हैं। इससे दूर है, सामने वालों की हवा निकली हुई है बिल्कुल, क्योंकि 1.5 महीना जिस प्रकार से उनके यहाँ विलंब उन्होंने किया है, आज जनता का माहौल बन चुका है। मैं स्वयं और हमारे मुख्यमंत्री हम लोग लगभग 35 से ज्यादा जनसभाएं कर चुके हैं और हमारा कार्यकर्ता भी एकदम चार्ज है। 3.5 लाख कार्यकर्ता ऊपर से नीचे तक सब अपने काम में लगा है। गली मोहल्ले में भी, सभाओं में भी और जितनी व्यवस्था है उनमें भी लगा है। और अभी
जब तक वो संभलेंगे तब तक तुम 90 की 90 विधानसभाओं में अपने नामांकन वगैरह करने के साथ साथ 8 या 10 तारीख तक हमारी सारी रैलियां पूरी हो जाएंगी और उसके बाद केंद्रीय नेताओं के हमारे कार्यक्रम शुरू होंगे और वोटिंग के दिन बहुत एक मजबूत तरीके से वोटिंग भी अच्छी होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और उस वोटिंग अच्छी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी का टिकट बंटवारे को लेकर के बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला सिर माथे पर है। किरण चौधरी ने कहा कि जिस प्रकार से रावदान सिंह ने उनके पीछे चुनाव के दौरान जबरदस्त कार्य किया था, उससे भी जबरदस्त कार्य वो उनके लिए करेंगी। हफ्ता 10 दिन बाद कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर ड्यूटी उनकी लगाएंगी। और उसी भावुकता से, उसी कनेक्शन के साथ और मैंने यहाँ पे काम हमेशा किया है। परिवार के रूप में मुझे यहाँ पे प्रेम मिला है और मेरे अंत तक जो भी मेरी कैपेसिटी है, जो भी मेरी हैसियत, मैं लोगों के लिए। तो कांग्रेस को टिकट मिली है, उनकी मदद करेंगे, प्रचार करेंगे उनके लिए। भिवानी जो है जिला चौधरी बंसीलाल जी की पहचान है। चाहे दादरी हो, चाहे भिवानी हो, महेंद्रगढ़, श्रुति ने और मैंने बहुत काम करा है। थैंक यू। और ये हमारा इलाका है, हमारा घर है और ये सब हमारा परिवार है। तो हम तो परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं और जो पार्टी का जो फैसला है वो सिर माथे पर। माना जा रहा है कि कहीं न कहीं झूठा गुट जो है वो हावी रहा है। अब कोई कौन हावी रहा है, नहीं हावी रहा, उसके ऊपर तो अब क्या चर्चा करनी। लेकिन हम पार्टी से बंधे हुए सिपाही हैं और हमारा काम जो है पार्टी के साथ। तरह तरह की चर्चा चल रही है कि आपके क्या फैसला लेंगे पार्टी में। मैंने आपको अभी बता तो दिया और क्या इसके ऊपर और क्या, ये इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात है। कांग्रेस उम्मीदवार दिल्ली आए तो कहाँ तक आप लोग? अब वो तो अब आए हैं, वो तो उनसे पूछिएगा आप। और दिल्ली से सटा स्मार्ट शहर फरीदाबाद बस कहने भर को स्मार्ट शहर है। यहाँ चारों ओर गंदगी और कूड़े के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं। नगर निगम मुख्यालय और सिविल अस्पताल के आसपास कूड़े का ढेर है। नगर निगम फरीदाबाद जिसके कंधे पर शहर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा होता है, खुद उसके नाक के नीचे यानी निगम मुख्यालय के मुख्य द्वार के बिल्कुल साथ ही कूड़े का ढेर लगा हुआ है। लेकिन अधिकारी हैं कि उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। अब देखने वाली बात होगी कि खबर पर संज्ञान लेकर नगर निगम मुख्यालय और सिविल अस्पताल के बीचों बीच पड़ी इस कूड़े की गंभीर समस्या को हल कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। तो फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं और साथ ही मुख्यालय नगर निगम फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कहने को तो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहां पर कूड़े का ढेर देख करके लगता बिल्कुल नहीं है कि स्मार्ट सिटी है। जगह जगह कूड़े का अंबार है, कूड़े के ढेर हैं। सड़कों के किनारे पर प्लास्टिक पड़ा हुआ है जो महकता है और जिससे वातावरण को भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। लेकिन दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार दोनों पर सवाल उठाता है कि किस तरीके की ये व्यवस्था है कि कूड़े उठान की कोई व्यवस्था नहीं है और जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। मोनू, ये जो गंदगी का ढेर है ये स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या है? क्योंकि लगातार दावे किए जाते हैं कि स्मार्ट सिटी है, काम हो रहा है, पैसे लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहां लगाए जा रहे हैं तस्वीरों को देख करके कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए ज्योति, जिस तरीके से फरीदाबाद को जो है स्मार्ट सिटी का जो है दर्जा दिया जा रहा है और स्मार्ट सिटी को बड़ा सुंदर जो है वो फरीदाबाद को बताया जाता है, लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से फरीदाबाद के जो हालात है, जगह जगह जो कूड़े पड़े हुए हैं, जगह जगह प्लास्टिक है, यानी कि पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो फरीदाबाद की चरमराई हुई है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है वो कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए जाते हैं। आखिरकार वो लाखों करोड़ों रुपए कहाँ खर्च किए जाते हैं ये जनता नहीं जानती है और जनता को जो है वो
सरकार जिस तरीके से कहती है कि फरीदाबाद जो है वो स्मार्ट सिटी है। मैं आपको बता दूं ज्योति, जिस तरीके से जहाँ की तस्वीरें हैं, क्योंकि फरीदाबाद का एक मुख्य कार्यालय है यहाँ पर नगर निगम का, पूरे नगर निगम यानी कि पूरा फरीदाबाद जो है वो नगर निगम से चलता है, यानी कि यहीं से जो है वो कर्मचारियों को आदेश दिए जाते हैं तमाम चीजों को, जो व्यवस्थाओं को लेकर के, चाहे वो साफ सफाई की हो, चाहे वो तमाम चीजों की बात हो। तो कहीं ना कहीं ज्योति जिस तरीके से देखा जाता है कि जब नगर निगम के मुख्यालय के सामने का ये हालात है तो पूरे फरीदाबाद के तस्वीर की हालात क्या किस तरीके से हो सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं ज्योति, मुख्यालय के साथ साथ जिस तरीके से देखा जाए तो पूरे फरीदाबाद की जो सिविल हॉस्पिटल है, यानी कि जो वीके बादशाह खान हॉस्पिटल है, ये भी पूरे फरीदाबाद को जो है कहीं ना कहीं फरीदाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल ये माना जाता है। और जहां पर भी जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कोई ना कोई निर्देश जब जारी किए जाते हैं तो पूरे फरीदाबाद में वो आदेश जो है वो लागू किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यालय और बीके जो हॉस्पिटल है, इस पर जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं दिखाई दे रही है ज्योति, इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे फरीदाबाद में किस तरीके के हालात होंगे, क्योंकि एक तरफ जो है चुनावी जो है रंग बिल्कुल बच चुका है और कहीं ना कहीं तमाम तरीके से जो यहाँ पर नेता है वो कहीं ना कहीं जनता बस्तियों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं, वोट मांगने का अपील कर रहे हैं। और वहीं जनता जो है वो भी लगातार स्वच्छता विभाग को लेकर के, जिस तरीके से देखा जाए तो स्वच्छता को लेकर के, सड़क नालियों को लेकर के, वही कहीं ना कहीं नेताओं को सामने जो है वो बात रखती है। लेकिन नेता अपना पन्ना झाड़ते हुए चुनाव के बाद जो है इस कार्य को कराने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी तमाम नेता यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी केशरपाल गुर्जर है वो जनता के बीच में जाते हैं और वो भी जो है इस फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा देने की बात यहाँ पर करते हैं कि उनकी सरकार ने जो है इस फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया और तमाम तरीके से जो फरीदाबाद में है वो सुंदर है, स्वस्थ है, इस तरीके से यहाँ पर दावे करते हुए प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन इन कूड़े के ढेरों को देख करके ये लगता है अगर ऐसी जगहों को स्मार्ट सिटी कहा जाता है तो जो स्मार्ट सिटी नहीं है, जो अंडर डेवलप्ड है या फिर जो डेवलपिंग जगह है, वहां के क्या कुछ हालात होंगे, ये बड़ा गंभीर विषय है सोचने के लिए। ज्योति बिल्कुल ये गंभीर विषय है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो क्योंकि कई जो कुछ जिलों को जो है वो स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, लेकिन अन्य जो है जिलों की बात की जाए जहां पर स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं मिला है, आखिरकार जब स्मार्ट सिटी के अंदर इस तरीके के हालात है तो किस तरीके से जो अन्य जिलों को जो सिटी का दर्जा स्मार्ट सिटी का नहीं मिला उनके हालात किस तरीके से होंगे। लेकिन सरकार जिस तरीके से देखा जाए तो लाख दावे यहाँ पर ड्यूटी करती हुई नजर आती है कि उनकी साफ सफाई जो है वो पूरी तरीके से दुरुस्त है, कहीं ना कहीं कूड़े के ढेर यहाँ पर नहीं है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं ज्योति, कैटल फ्री का नाम भी जो है यहाँ पर फरीदाबाद में दिया जाता है। कैटल फ्री को लेकर के भी यहाँ पर जीरो धरातल की बात की जाए तो जो है वो भी कैटल फ्री यहाँ पर नहीं है। जीरो धरातल की बात की जाए तो जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जगह जगह कूड़े के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं, जब मुख्यालय के सामने ही इस तरीके के कूड़े के ढेर लग रहे हैं तो सेक्टर और कहीं ना कहीं जो फिल्म बस्ती है उनके क्या हालात होंगे। तो मैं बता दूं कि ज्योति जीरो ग्राउंड की बात की जाए तो जीरो ग्राउंड पर तमाम जगहों की बात की जाए, चाहे वो सब्जी मंडियों की बात की जाए, चाहे वो मार्केट की बात की जाए, चाहे तमाम जो इलाकों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं कूड़े के ढेर जो है वो लगातार यहाँ पर जो है वो इकट्ठा होता हुआ नजर आ रहा है। जी, क्या कूड़ा रखने का कोई प्रबंध नहीं है या फिर लोग जो है वो जानबूझकर कूड़ा फैलाते हैं या फिर कूड़े रखने का कोई प्रबंध ही नहीं है? ये बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर। ज्योति देखिए, जहाँ पर कूड़े जो है डालने का जो प्रबंध बनाया गया वो काफी जो है इलाके से बनाया गया, लेकिन मैं ज्योति इसको भी जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से नगर निगम की तरफ से कुछ गाड़ियां जो है वो ग्रीन वैली की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लगाई गई है। जगह जगह घर से कूड़ा उठाने का दावा यहाँ पर जो है वो नगर निगम करता है, लेकिन जिस तरीके से कूड़े के ढेर लगातार क्योंकि गाड़ियां उनके दरवाजे पे नहीं पहुंचती और कहीं ना कहीं राह फिरते चलते जो लोग हैं वो कूड़ा इस तरीके से डाल के चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी आती है कि नगर निगम लाख दावे जरूर करता है कि घर घर से कूड़ा उठाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं ज्योति, यहाँ पर जो है वो पर्ची भी जो है यहाँ पर काटी जाती है। घर जो अगर घर की बात की जाए तो कहीं पर 200 रुपए, कहीं पर 100 रुपए, कहीं पर 50 रुपए, इस तरीके की पर्ची यहाँ पर नगर निगम काटने का काम करता है। लेकिन आखिरकार वो पैसा भी कहाँ जाता है, आखिर जनता क्यों दे इस पैसे को, क्योंकि उनके दरवाजे तक वो गाड़ियां जो है कूड़ा उठाने को लेकर के नहीं पहुंच पाती है। और इसको लेकर के ज्योति कहीं ना कहीं लोग जो है वो सुबह जो है अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं और कूड़ा हाथ में लेकर के वो रास्ते में जो है फेंकते हुए चले जाते हैं। जी, और सबसे बड़ी बात यह है जिन तस्वीरों में हम कूड़ा देख रहे हैं वो रोड के बिल्कुल बगल में है और इस तरीके से फैला हुआ है कि काफी चिंताजनक है। वहां पर गाड़ियां चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, तो जो लोग यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं क्या उन पर कोई नजर नहीं रखी जाती? क्या आसपास कोई ऐसा है नहीं कि जो उनको देख करके टोक सके या प्रशासन की तरफ से कोई पुलिस बल कुछ ऐसा इस इलाके में तैनात हो जो उन्हें टोक सके, जिनका उन्हें डर हो?
ज्योति अगर देखिए, अगर ज्योति मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से देखा जाए तो क्योंकि जगह जगह जो है कुछ पॉइंट जो है वो कूड़े के यहाँ पर बनाए गए हैं, और यहाँ पर जो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर किसी तरीके का कोई रोक टोक यहाँ पर खट्टा हुआ नजर नहीं आता है। और वहीं हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल के जो कहीं ना कहीं सीएमओ है, जो उच्च अधिकारी है, उनके वो भी जो है उनकी गाड़ियां भी यहाँ से गुजरती है। नगर निगम मुख्यालय की कमिश्नर की बात की जाए तो वो भी इसी रोड से जो है वो गुजरते हैं और मुख्यालय के अंदर बैठते हैं। तो तमाम यानी कि बात की जाए तो जिले के जो है सबसे बड़े अधिकारी इन दोनों मुख्यालयों पर जो है वो बैठते हैं। क्या उनको ये कूड़ा दिखाई नहीं देता? क्या तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं उनको जो है एक आदेश, यानी कि बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया जाता है तो पूरे पंजाब में जो है उस आदेश का जो है वो पालना की जाती है। वही नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिस तरीके से यहाँ पर भी जो एक ऐलान जो है यहाँ पर जो और जो संदेश जो दिया जाता है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है वो दुरुस्त नजर आते हैं। लेकिन आखिरकार कमिश्नर की आंखें क्यों इस कूड़े से फैली हुई है, क्यों फिरी हुई है? आखिरकार जो फरीदाबाद के सीएमओ है उनकी नजरें जो है इस कूड़े के ढेर पर क्यों नहीं पड़नी है? लोग जो है हॉस्पिटल में स्वस्थ होने के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरीके के हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं जो कि उससे यही लगता है कि मरीज बल्कि ठीक नहीं बल्कि और बीमार हो करके अपने घर पहुंचेगा। बिल्कुल, क्यों नहीं नजर पड़ रही है, ये बड़ी बात है। जिम्मेदार सभी लोग होते हैं और जो लोग कूड़ा फेंकते हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार है कि उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए जब घर घर गाड़ी आती है तो वहां पर कूड़ा फेंके, क्यों इस तरीके से रोड में कूड़ा फैला रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी बात और पूछना चाहूंगी यहाँ पर मोनू कि ये जो कूड़ा है क्या ये लोगों के घर का कूड़ा भर मात्र है या फिर आपने बताया पास ही में अस्पताल है, कहीं अस्पताल का कोई ऐसा सामान तो नहीं या ऐसा कोई वेस्ट सामग्री तो नहीं जो यहाँ पर फेंकी जाती हो? देखिए ज्योति, जिस तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं जब नगर निगम के जो लोग जो है जो सफाई करते हैं, अपने रोड को सफाई करते हैं या मुख्यालय को सफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉइंट भी वहां पर बनाया जाता है। लेकिन पॉइंट की जगह जो है लोग जो है नगर निगम के कर्मचारी जो है यहाँ पर झाड़ू लगाते हुए उस कूड़े को वहां पर इकट्ठा करते हैं। वहीं हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल के भी कर्मचारी वहां से कूड़ा इकट्ठे करके ऊपर डाल देते हैं और उसके साथ साथ पूरे राहगीर जिस तरीके से यहाँ से निकलते हैं वो राहगीर भी अपने घर से कूड़ा लेकर के वो यहाँ पर डाल जाते हैं। तो इस तरीके से जब कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह आती है जो कि जब नगर निगम के अधिकारी इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे तो आखिरकार आम जनता कहाँ कूड़ा डालेगी, उनको कौन रोक टोक करेगा, उनको कौन जगह बताएगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, और इसमें एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, कई सारे आवारा पशु ऐसे होते हैं जो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, चाहे कुत्ते की बात करें चाहे गाय भैंसों की बात करें, कई सारे ऐसे होते हैं जो आवारा पशु होते हैं जो रोड में घूमते रहते हैं। अगर इस तरीके से वो यहाँ पर मुंह मार के कुछ खाने की कोशिश करते हैं तो उनको भी नुकसान है और इससे पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान है। मोनू ज्योति, देखिए पर्यावरण को तो सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस तरीके से कूड़े हैं लगातार मैंने आपको जो कि पहले भी बताया कि क्योंकि हॉस्पिटल में लोग ठीक होने के लिए आते हैं, जब इस तरीके की गंदगी के हालात जब हॉस्पिटल के आसपास रहेंगे तो आखिरकार ठीक होकर के कौन जाएगा, जो है और बीमारी यहाँ पर लेके जा सकता है। वहीं नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम में जिस तरीके से देखा जाए ज्योति, नगर निगम की तरफ से आदेश दिए जाते हैं साफ सफाई को लेकर के। जब नगर निगम के मुख्यालय के सामने ही इस तरीके के हालात है तो पूरे फरीदाबाद के किस तरीके के हालात हो सकते हैं इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं ज्योति, भले ही जो लाख दावे जो क्योंकि एक तरफ जो है चुनाव चल रहे तो कहीं ना कहीं नगर निगम के जो कर्मचारी है वो भी आज जो है भागना मारते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी अलग अलग जगह लगा दी गई है, इलेक्शन में ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन आखिरकार अगर चुनाव तक इस तरीके के हालात बने रहे तो बीमार होगा जो है फरीदाबाद में और बीमारी जो है फल यहाँ पर और अलग से हो सकती है। तो इस तरीके के हालात यहाँ पर पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इस चीज के लिए जिम्मेदार किसी एक आदमी को ठहराना भी सही नहीं है मोनू, क्योंकि चाहे लोग हो जो इस तरीके से कूड़ा फैला रहे हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे फिर वो नेता हो जो सिर्फ चुनाव में वोट मांगने के लिए आते हैं और यहाँ का एग्जाम्पल देते हैं कि स्मार्ट सिटी बन गई है, स्मार्ट सिटी बन रही है, करोड़ों का पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन धरातली जो हकीकत है वो कुछ और ही निकल करके सामने आती है। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरीके से तमाम नेता की बात की जाए तो बीजेपी के जो तमाम नेता है, चाहे वो जो मौजूदा विधायक है क्योंकि वो भी प्रचार में लग रहे हैं, वो भी उसी रोड से गुजरते हैं। चाहे इस रोड की बात की जाए तो इस रोड में जो है वो कहीं ना कहीं सीमा रेखा का जो है वो विधानसभा पड़ती है और तो इस समय में जो है वो शिक्षा मंत्री है। अगर उनके विधानसभा में इस तरीके के हालात है तो उनके वार्डों में जो है उनके इलाके में जो उस तरीके के हालात हो सकते हैं। वही बात की जाए तो अन्य विधानसभाओं में क्योंकि तमाम नेता जो बीजेपी के वो लगातार जो है वो प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं अपने जो लोकसभा के प्रत्याशी केसरपाल गुर्जर के लिए। वही केसरपाल गुर्जर लगातार तमाम कई प्रोग्राम जो है इस रोड से गुजरते हुए कई गाँवों में, कई इलाकों में, कई शहरों में
जो वो यहाँ पर प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार सबसे बड़ा सवाल जो यही खड़ा होता है कि आखिरकार जिस तरीके से दावे यहाँ पर नेता करते हैं, आखिरकार नेताओं की इस कूड़े पर नजर क्यों नहीं पड़ती है, आखिरकार इस गंदगी पर नजर क्यों नहीं पड़ती है। और जब आम जनता टोकती है तो जनता से यही कहा जाता है कि चुनावों के बाद पूरी तरीके से सफाई यहाँ पर करवा दी जाएगी। और ये तस्वीरें जो है मोनू, वो इन पूरे दावों की, इन सभी दावों की पोल खोलती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।